भारत में अपहरण एक उद्योग की तरह काम किया है। अपहरण उद्योग कहा जाता था। तो ज़्यादातर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों में एक गिरोह सक्रिय हुआ करता था। एक ऐसे ही अपहरण की कहानी भिलाई से जुड़ी हुई 2015 की कहानी। और यकीन मानिए, इतना रहस्यमय अपहरण, इतना पेचीदा अपहरण, ऐसी कहानी ना आपने फिल्मों में देखी होगी, न सुनी होगी, न कभी किसी उपन्यास में आपने पढ़ी होगी। एक ऐसे अपहरण की कहानी जिसने पुलिस, आज भी पुलिस हैरान है कि आखिर ऐसा कौन सा गिरोह था जिस गिरोह ने इतनी खतरनाक प्लानिंग की और एक ऐसे अपहरण को अंजाम दिया जिसकी भनक तक आज तक पुलिस को नहीं लगी कि आखिर अपहरण करता थे कौन, और कितनी बारीकी से उन्होंने अपहरण किया और अपहरण की घटना को अंजाम दिया और फिरौती वसूली और आसानी से बालक को छोड़ भी गए। यह एक कहानी है भिलाई की, भिलाई नेहरू नगर की। सिंप्लेक्स कास्टिंग के चेयरपर्सन शैलेश शाह, उनके पुत्र आदित्य शाह का अपहरण दिसंबर 2015 में हुआ था। दरअसल घटना के दिन आदित्य शाह, 15 साल का आदित्य शाह, जो डीपीएस रिसाली स्कूल में पढ़ता था, वो अपने घर से निकलता है। गेट पर माँ खड़ी है और माँ को टाटा बाय बाय करता है और वहाँ से वो नेहरू नगर का जो बस स्टैंड है वहाँ जाने के लिए निकलता है। लेकिन घर से 4 कदम ही चल पाया था कि अचानक सामने इंडिका कार खड़ी थी। क्योंकि उस दिन बहुत कोहरा था तो सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन खड़ा है, कौन संदिग्ध है, कौन, ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो जैसे ही आदित्य अपनी माँ को टाटा बाय बाय करके निकलता है तो सामने जो इंडिका खड़ी थी उसमें से 2 लोग निकलते हैं दरवाज़ा खोलकर और बड़ी तेज़ी से आदित्य की तरफ झपटते हैं। आदित्य को पकड़ते हैं और कार में डाल देते हैं। माँ अवाक, उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि ये बेटे के साथ हो क्या रहा है। लेकिन उसके मुंह से चीख निकलती है, चिल्लाती है। सामने भी कुछ लोग जो बिल्डिंगों में खड़े थे वो भी देखते हैं, वो भी चिल्लाते हैं। लेकिन तब तक वो चिल्लाते और कुछ कर पाते, लोग और इकट्ठे हो पाते। कार का दरवाज़ा बंद हुआ और कार बड़ी तेज़ी से नेहरू नगर चौक की तरफ निकली। बिल्डिंग में खड़े 2 युवकों ने बिल्डिंग से उतरकर कार का पीछा करने का भी प्रयास किया, लेकिन इंडिका कार इतनी तेज़ी से निकली कि देखते देखते लोगों के नज़रों से ओझल हो गई। और ये घटना थी 15 दिसंबर 2011 को। 11 की घटना थी। 6:15 पे आदित्य का अपहरण किया गया था और बमुश्किल आधे घंटे में पूरे दुर्ग जिला पुलिस एक्टिव हो गई, पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस एक्टिव हो गई। जो तत्कालीन एसपी थे अमित कुमार और एडिशनल एसपी सिटी प्रशांत ठाकुर और सीएसपी भिलाई नगर राकेश भट्ट, सीएसपी छावनी यूबीएस चौहान, सुपेला थाने के टीआई अजीत यादव और क्राइम ब्रांच के प्रभारी जो थे संजय सिंह, ये तमाम लोग मौके पर पहुंच गए और वायरलेस सेट से तत्काल सभी थानों को सूचित कर दिया गया और बड़ी तेज़ी से सभी जो सड़क थी सील कर दिए गए, नाकेबंदी कर दी गई। हर सफ़ेद इंडिका की तलाश शुरू हो गई, चाहे वो रायपुर जाने की दिशा की सड़क हो, चाहे राजनांदगांव जाने वाली दिशा हो, धमधा या पाटन जाने वाली दिशा हो। दुर्ग जिले के चारों दिशाओं को सील कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला, कोई जानकारी पुलिस के हाथ पे नहीं लगी। इंडिका कार किस दिशा में गई, कहाँ गई, ये पता पुलिस को नहीं चल पाया। और लेकिन इसकी जांच पुलिस ने तुरंत शुरू कर दी, चूँकि हाई प्रोफाइल मामला था और सिंप्लेक्स कास्टिंग के चेयरपर्सन शैलेश शाह के पुत्र का मामला था। तो मामला अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गया और तत्कालीन जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने इस मामले को संज्ञान में लिया और जिले के और प्रदेश के तमाम पुलिस अफसरों को मामला जल्द से जल्द सुलझाने और आदित्य के सकुशल वापसी का निर्देश दे दिया। तो पुलिस ने त्वरित मामले में जांच शुरू की। 17 लोगों की टीमें बनाई गई।
17 टीमें को 8 राज्यों में भेजा गया और इस दौरान पुलिस ने पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी भी सफ़ेद इंडिका थी सबको ट्रेस कर लिया। बताया जाता है कि तकरीबन उस दौरान पुलिस ने लगभग 40 से 50 हज़ार इंडिका तक पुलिस पहुंची अलग अलग क्षेत्रों में और लगभग लाखों कॉल, जिसमें 15 लाख कॉल खंगाले गए, कॉल डिटेल्स निकाले गए। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। जेल में जितने अपहरण के मामले के कैदी बंद थे उनसे पूछताछ हुई और ज़्यादातर पुलिस ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के जो अपहरण उद्योग चलाने वाले लोग थे उन पर फोकस किया, उनकी जानकारी जुटाई, उनके बारे में पतासाजी की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं और जांच पड़ताल में 14 दिन बीत गए। पुलिस के हाथ खाली, परिवार बेचैन और मीडिया और राजनीतिक का दबाव पुलिस पर। पुलिस ने हर तरह की जांच के बाद जब पुलिस थक गई तो एक तरह से पुलिस ने शाह परिवार के यहाँ अपने लोगों को बैठा दिया कि इतने बड़े अपहरण के मामले में शाह परिवार उस तरह से एक्टिव क्यों नहीं है, उस तरह से पुलिस पर दबाव क्यों नहीं बना रहा है। तो कहते हैं कि 15वें दिन सुबह 5 बजे शाह के निवास से एक काले रंग की कार निकली। सुबह 5 बजे काले रंग की कार निकली तो जो सादी वर्दी में तैनात थे पुलिसकर्मी, उन्होंने तुरंत आला अफसरों की जानकारी दी कि सुबह 5 बजे काले रंग की कार निकली है बड़ी तेज़ी से और नांदगांव की तरफ जा रही है। तो आला अधिकारियों ने उन्हें कहा कि आप लोग कार का पीछा करें। थोड़ी दूर जाने के बाद कार चालक को संदेह हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो कार की रफ्तार बढ़ गई। कार बड़ी तेज़ी से पुलिस वालों की नज़रों के सामने से ओझल हो गई और तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद पुलिस को ये सूचना मिली कि आदित्य सकुशल मिल गया है। नागपुर में एक अशोका होटल है, आदित्य उसी होटल के सामने खड़ा परिजनों को मिल गया। 15वें दिन यानी 31 दिसंबर के दिन आदित्य शाह अपने परिवार के साथ था, अपने परिजनों के साथ था और उस दिन परिजनों ने नए साल के आगमन की खुशी शाह परिवार की दुगुनी हुई और पूरे उत्साह के साथ शाह परिवार ने नया साल मनाया, आदित्य की सकुशल वापसी का जश्न मनाया। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया कि आदित्य आखिर 14 दिन था कहाँ, किसके पास था। पुलिस ने आदित्य से जब पूछताछ करने की कोशिश की तो आदित्य कुछ बता नहीं पाया। दरअसल आदित्य थोड़ा सहमा हुआ था, थोड़ा डरा हुआ था। तो पुलिस ने इंतजार करना बेहतर समझा। पुलिस ने सप्ताह भर तक इंतजार किया। सप्ताह भर के बाद आदित्य की जब जुबान खुली, आदित्य ने जब बोलना शुरू किया तो पुलिस के होश उड़ गए, परिजनों के होश उड़ गए, मीडिया के होश उड़ गए कि आदित्य ने जो कुछ बताया काफ़ी हैरान करने वाला विषय था। आदित्य का कहना था कि जब उसे कार से अपहरण किया गया, इंडिका कार से, तो उसके 10 या 15 मिनट बाद उसे एक दूसरी कार में शिफ्ट कर दिया गया, जैलो कार में। लेकिन कहाँ से वो शिफ्ट किए आदित्य ये नहीं बता पाया। तो फिर एक सस्पेंस खड़ा हो गया कि इंडिका कार को कहाँ छोड़ा गया और जैलो कार में कहाँ से आदित्य को शिफ्ट किया गया। पुलिस इसी उलझनों में रही और एक बारगी तो ऐसा लगा पुलिस को कि मामला लगभग अब खत्म हो गया, इसके आगे मामला कुछ बढ़ता दिख नहीं रहा था। लेकिन 10-15 दिन बाद पुलिस के पास एक सूचना आई सेक्टर 9 अस्पताल के पार्किंग से कि बहुत दिन से एक इंडिका कार सफ़ेद रंग की संदिग्ध अवस्था में खड़ी है और इसको लेने अभी तक कोई आया नहीं। तो पुलिस ने आदमी बैठा दिया और इंडिका कार पर नज़र रखना शुरू किया। जब 2-3 दिन तक फिर उस कार को कोई लेने नहीं आया तो पुलिस ने कार को जब्त किया और सीधा भट्टी थाने लेके आई और भट्टी थाने में फिर वो कार का फोरेंसिक जांच कराया गया। तो कार में आदित्य का जो बटन था, यूनिफॉर्म का बटन मिला और धागा मिला। तो
जब आदित्य को दिखाया गया, आदित्य के परिजनों को बटन और धागा दिखाया गया, पहचान हो गई कि ये तो यूनिफॉर्म का ही बटन है और धागा है। तो ये कंफर्म हो गया कि इसी इंडिका कार से आदित्य का अपहरण किया गया था। तो अब पुलिस के पास एक सबूत के तौर पर एक इंडिका कार थी जो जांच को आगे बढ़ा सकती थी, जो अपहरण कर्ताओं तक पुलिस को पहुंचा सकती थी। तो पुलिस ने जो नंबर था इंडिका कार का CG04 HB 7215, तो इस नंबर को पुलिस ने RTO के माध्यम से चेक कराया तो नंबर फर्जी निकला। संदेह तो पुलिस को था ही कि अपहरण जिस कार में किया गया हो उस कार का फर्जी नंबर का इस्तेमाल किया गया होगा, और ये संदेह सही निकला पुलिस का। तो पुलिस ने कार का जो 33 नंबर उसके आधार पर फिर कार का पता लगाया। तो कार का जो मूल नंबर था वो अमरावती का निकला, महाराष्ट्र के अमरावती का। महाराष्ट्र के निवासी देवीदास काकड़े इनकी कार थी, इनकी कार इंडिका कार, जिसका मूल नंबर था NH 27AC 9103। तो पुलिस की एक टीम अमरावती भेजी गई देवीदास काकड़े से पूछताछ की। तो देवीदास काकड़े ने बताया कि उनकी कार जो है सितंबर महीने में ही चोरी हुई थी। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर 2015 को 3 लोग आए थे, उनकी कार को बुक किया और चांदूर बाज़ार जाने के लिए निकले थे, अमरावती से चांदूर बाज़ार। लेकिन चांदूर बाज़ार के पहले उन्होंने ड्राइवर का हाथ पैर बांध के फेंक दिया और कार लेकर भाग गए। और इसकी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ का जो परतवाड़ा थाना है वहाँ दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब तस्दीक की तो रिपोर्ट दर्ज थी कार चोरी के। तो ये इतनी जानकारी पुलिस के हाथ में लगी और ये भी पता चला कि अपहरण में 3 लोग शामिल हो सकते हैं। अब सवाल था जायलो को। आदित्य जिस जायलो कार की जिक्र कर रहा था वो किसकी थी और वो कहाँ थी? पुलिस को इतना तो पता चल गया कि सितंबर में इंडिका कार की चोरी हुई और इसी कार से आदित्य की रेकी हुई और दिसंबर में अपहरण के घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इस दौरान क्या अपहरणकर्ताओं का सपरिवार के पास फोन आया था फिरौती के लिए? ये सवाल आज तक सामने नहीं आ पाया। ना सपरिवार ने कभी किसी को कुछ बताया और ना पुलिस को कोई जानकारी मिली इस बारे में। कहा तो यह जाता है कि इस मामले में शायद सपरिवार ने कुछ छुपाया हो या पुलिस ने कुछ छुपाया हो, लेकिन इसके बारे में आज तक पता नहीं चला कि अपहरणकर्ताओं ने किस शर्त पर आदित्य को छोड़ा और सपरिवार ने अपहरणकर्ताओं को क्या दिया। लेकिन एक अंदेशा जताया जाता है कि शायद कोई कहता है कि 1 करोड़ में बात बनी थी, कोई कहता है कि 4 करोड़ में। एक अंदेशा जताया ऐसा जाता शुरू से लेकर आज तक भी बाजार में चर्चा चलती है। जांच के दौरान जब पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली तो एक चीज़ और सामने आई कि एक यूनिनार का जो कंपनी है उसके सिम से सपरिवार से लगातार उस दौरान बात की। तो पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो उसके आधार पर मोबाइल का भी पता चल गया। पता चला कि एक सेकंड हैंड मोबाइल नागपुर से ख़रीदा गया था, कोई रिपेयर शॉप था, मोबाइल रिपेयर शॉप की दुकान से ख़रीदा गया था। और उस हैंडसेट पे, सेकंड हैंड हैंडसेट पे यूनिनार कंपनी का, उस समय यूनिनार कंपनी चलती थी, उसका सिम खरीदा गया था। लेकिन सिम भी फर्जी आइडेंटिटी के आधार पर खरीदा गया था और उस यूनिनार के सिम में 100 रुपये का टॉपअप डलाया गया था। जब वो पुलिस ने उसको ट्रेस किया तो उस सिम में सिर्फ 40 रुपये पैसे ही बचे थे, यानी 99 रुपया 60 पैसा खर्च हुआ था। तो एक 100 रुपये के टॉपअप में अपहरणकर्ताओं ने इतना बड़ा खेल कर दिया और आज तक दुर्ग की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस इस सवाल पे उलझी कि तो कौन साथी गिरोह था, किसने इस घटना को, किस गिरोह ने अंजाम दिया। बस एक कहानी की तरह रह गया ये घटना, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो कौन लोग थे जो इतने सातिराना अंदाज में, इतने सातिराना ढंग से आदित्य शाह का उन्होंने अपहरण किया। पहले घर से उठाया, फिर सेक्टर 9 अस्पताल के पास ले गए, वहाँ पहले से जायलो कार खड़ी थी,
वहाँ इंडिका कार को छोड़ा और आदित्य को जायलो में शिफ्ट किया। फिर जायलो कार को लेकर नांदगांव होते हुए नागपुर की दिशा की तरफ निकल गए और इंडिका को वहीं सेक्टर 9 के पार्किंग में छोड़ दिया। तो और इधर पुलिस इंडिका की नाकेबंदी करती रही, इंडिका के लिए, और इंडिका की तलाश करती रही, लेकिन अपहरणकर्ता जायलो कार से निकल गए। तो ये बड़ा एक पेचीदा मामला, एक बड़ा सनसनीखेज मामला, बड़ा रहस्यमय मामला आज तक अनसुलझा हुआ है, आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आज तक ये दुर्ग जिले का या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपहरण कांड बना हुआ है। तो हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्राइम से संबंधित ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।